अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु चैनल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज भी हम करेंट अफेयर्स के सीरीज में आज का करेंट अफेयर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद कर रही हूँ। आज का करेंट अफेयर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए कल हम करेंट अफेयर्स नहीं लाए, मेरा तबीयत खराब हो गया था अचानक, दिन भर मेरा तबीयत खराब था, जिसके कारण मेरे पास एक PDF था बिहार स्पेशल का, तो मैंने उसको डाला। ठीक है, अब करेंट अफेयर्स डेली आएगा दोस्त, प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है 10 ट्रिलियन ड्रीम, यानी 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम बुक किसका है? तो सुभाष चंद्र गर्ग जी का है। ठीक है, ये भारत के ऊपर टिप्पणी किए थे कि 10 ट्रिलियन डॉलर, जैसे कि भारत 5 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा है अभी, तो इन्होंने 10 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य के बारे में सुभाष चंद्र गर्ग जी ने अपने बुक में बताया है। ठीक है, शाही रोग किस रोग को कहा जाता है? तो हीमोफीलियन, क्योंकि आप जानते होंगे कि हीमोफीलियन रोग, पहले हीमोफीलिया रोग जो होती है यह वाहक मादा होती है, मतलब ओमेन को आनुवांशिक रोग है, याद रखना है। चीरू नौसेना अभ्यास किन देशों के बीच है? चीरू 2022। तो CH से चाइना, I से ईरान, RU से रसिया, क्योंकि आप जानते होंगे कि ये तीनों एक ही मिले चिट्ठे हैं, मतलब तीनों एक ही इन लोगों का कार्य होता है। ओमान की खाड़ी में इसका आयोजन हुआ। कर्च जल डमरू मठ मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए कर्च जल डमरू मठ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। ठीक है, तो ये काला सागर को ओजेब सागर से जोड़ता है। ठीक है, कर्च काला को ओजेब सागर से। होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? अभी हाल ही में फरवरी में बनी थी, सियोमारा कास्त्रो। ठीक है, जर्मनी के नए चांसलर कौन है? ओलाफ सोल्ज। ठीक है, ओलाफ सोल्ज। बारबाडोस के नए प्रधानमंत्री कौन है? मिया मोतली। बारबाडोस अभी हमने पढ़ा था कि ये पहली बार ब्रिटेन से अभी हाल ही में आजाद हुआ है। ठीक है, फियरलेस गवर्नेंस किनका पुस्तक है? तो यह किरण बेदी जी का है, पहली IPS है भारत की। संविधान संस्कृति और राष्ट्र किनका बुक है? कलराज मिश्र जी का है। संविधान संस्कृति और राष्ट्र, ये राजस्थान के राज्यपाल भी थे। ठीक है, याद रखना है, कलराज मिश्र। अगला है कि हॉन्सोग 12 का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो हावासोंग 12 उत्तर कोरिया में। ठीक है, हावासोंग उत्तर कोरिया में। ठीक है, याद रखें ना, 2000 किलोमीटर इसकी क्षमता है। वही एरो 3 अभी हाल ही में इजराइल में उसका प्रक्षेपण हुआ है। प्रलय भारत में हुआ था, सरफेस टू सरफेस, यानी एयर टू सतह से सतह पर करने वाली मिसाइल है। इसकी क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है। ठीक है, प्रलय। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 ईस्वी को हुआ था। अभी हाल ही में इसकी 31 जनवरी को ये अपना स्थापना दिवस मनाया था। इसका अध्यक्ष अभी वर्तमान में रेखा शर्मा है। ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 महिला का एकल का किसने जीता? यानी महिला एकल ओडिशा ओपन किसने जीता? उन्नति हुंडा सबसे युवा खिलाड़ी है, मात्र इनकी उम्र 14 वर्ष है। तो याद रखिएगा, उन्नति हुंडा, मात्र इनकी उम्र 14 वर्ष है। अगला है कि पैरालंपिक में स्वर्ण पदक मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा कि स्वर्ण पदक किसने जीता है? 2। तो याद रखिएगा बैडमिंटन में एक तो कृष्णा नायर है जो कि राजस्थान के हैं, प्रमोद भगत बिहार के हैं। ठीक है, उबेर कप, देखिए कुछ कप है। उबेर कप जो कि बैडमिंटन से है, दक्षिण कोरिया ने चीन को हराया था। थॉमस कप भारत ने इंडोनेशिया को हराया था, पहली बार भारत ने थॉमस कप जीता था। यूरो कप इंग्लैंड ने जर्मनी को हराया। यूरो यानी यूरोप में ही यह होता है। ठीक है, तो इंग्लैंड ने जर्मनी को हराया, यानी ब्रिटेन ने। कोपा अमेरिका अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराया। कोपा अमेरिका दक्षिण अमेरिका में आयोजित होता है। ठीक है, भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, अगला है कि वैज्ञानिक सलाहकार भारत के कौन है? विजय राघवन जी। सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल, भारत का सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। इसे हैंसन रोग भी कहते हैं, यह जीवाणु से होता है। हैंसन रोग कुष्ठ को ही कहते हैं। टिटनेस को दोस्तों लॉक जॉ रोग कहते हैं, लॉक जॉ, यानी ये जबड़ा जो होती है सील हो जाती है। प्लेग को काली मौत कहते हैं, यानी प्लेग हो गया यहाँ पे, प्लेग रोग को काली मौत कहते हैं। दुनिया के सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? तो याद रखिएगा, नीदरलैंड में। कैनाल लॉक का मतलब है कि मालवाहक जहाज को कि हमारे स्टैंडर्ड बंदरगाह पर आसानी से पहुंचाना है। ठीक है, स्वेज नहर में जहाज फंसा था अभी हाल ही में, जो चर्चा में भी था। ठीक है, तो एवर गिवन जहाज अभी हाल ही में स्वेज नहर में फंस गया था। चिरौआ
लोक नृत्य कहाँ का है, यानी चिरौ लोक नृत्य मिजोरम का। ठीक है। अगले कि भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया, सबसे बड़ा है यानी गुरुग्राम में, सबसे बड़ा गुरुग्राम में इलेक्ट्रिक वाहन के लिए। पहला इलेक्ट्रिक वाहन कौन सा बना है, केवड़िया गुजरात का। महिला हॉकी एशिया कप 2022 के विजेता कौन है, तो जापान, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है। वो विजेता दक्षिण कोरिया को हराया था। भारत जो था दोस्तों कांस्य पदक जीता था, तीसरे नंबर पर था, और आयोजन हुआ था ओमान में। पूना पैक्ट कब हुआ था, यानी पूना समझौता, डेट हमेशा पूछता है, 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर। अगला एक ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के खिताब किसने जीता है, तो एशले बार्टी ने। ठीक है। पुरुष में राफेल नडाल जी द्वारा, इनके 21वां ग्रैंड स्लैम था। ठीक है, सबसे ज्यादा। देखिए पूरा हम 2022 का और आज का वीडियो हम बोल रहे हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप जरूर पूरा वीडियो को देखिएगा। देखिए यूएस ओपन 2021 महिला में, क्योंकि यूएस ओपन से स्टार्ट हो रहा है, तो यूएस ओपन 2021 एमा रादुकानो। ठीक है, एमा रादुकानो ब्रिटेन की है, पहली ब्रिटेन की महिला है। ठीक है, यानी 51 वर्षों बाद ये खिताब जीता गया था। पुरुष में दोस्तों डेनियल मेदवेदेव, इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया था, डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, रूस के हैं। अब आता है दोस्तों हमारा 2022 का, तब सबसे पहले होती है ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो कि जनवरी में खेला जाता है। तो इन्होंने महिला वर्ग में एशले बार्टी जी द्वारा जीता गया। ठीक है, डेनियल कॉलिंस, यानी डेनियल कॉलिंस जो कि यूएसए की थी, उनको हराया गया। आप इसको जरूर याद रखिएगा। और पुरुष में राफेल नडाल जी जीते डेनियल मेडवेडेव को हराकर। ठीक है, रूस को, क्योंकि पिछला बार जब यूएस ओपन डेनियल मेडवेडेव जी जीते थे, उनको इस बार हार का सामना करना पड़ा अगला वर्ष का जो पहला मैच हुआ। अगला है कि फ्रेंच ओपन, राफेल नडाल, दूसरा भी राफेल नडाल ही जीत रहे हैं। कैस्पर रूड को, नॉर्वे के हैं कैस्पर रूड को, इनको हराकर, और इगा स्वितेक जो कि पोलैंड की महिला है, कोको गॉफ को जो कि यूएसए को हराकर। यानी यूएसए की दोनों महिलाएं हो जो कि ऑस्ट्रेलिया ओपन में डेनियल कॉलिंस हारी थी, और कोको गॉफ यूएसए की है दोनों, ये फ्रेंच ओपन हारी थी। ठीक है, यह इगा स्वितेक जीती। अगले हमारा के विंबलडन ओपन 2022, तो देखिए विंबलडन ओपन 2022 हमारा नोवाक जोकोविच ने जीता। ये सर्बिया के खिलाड़ी है, क्योंकि इंपोर्टेंट है। और निक क्राइसोस ऑस्ट्रेलिया के हैं, निक क्राइगोस है ऑस्ट्रेलिया के, इनको हराया था। ठीक है। एलिना रिबाकिना, मोस्ट इंपोर्टेंट नई लड़की आ गई है गो, एलिना रिबाकिना कजाकिस्तान की। देखिए यह एशिया की मतलब मध्य एशिया की पहली महिला बनी है, एबा रिबाकिना, कजाकिस्तान की मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो कजाकिस्तान की विंबलडन, देखिए विंबलडन घास पर खेला जाता है, आपको पता है। विंबलडन, एलिना रिबाकिना, वनस जेबुअर को ट्यूनेशिया के, दोनों नए नए खिलाड़ी है। ठीक है, हराया है। अगले की यूएस ओपन 2022, तो देखिए यूएस ओपन कार्लोस एल्कराज याद करना है, यह इंपोर्टेंट है, क्योंकि यह अभी हाल ही में नंबर 1 के खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, स्पेन के हैं कार्लोस एल्कराज, अभी हाल ही में यूएस ओपन हुआ है। ठीक है, तो कार्लोस एल्कराज स्पेन के हैं। कैस्पर रूड, जिन्होंने अभी हाल ही में हमने देख रहा था कैस्पर रूड किस में हारे थे, फ्रेंच ओपन में, वहीं लास्ट में भी हार गए फाइनल में जाकर। ठीक है, कैस्पर रूड नॉर्वे की। इगा स्वितेक पोलैंड की है, इन्होंने आपका फ्रेंच ओपन भी जीता और यूएस ओपन भी मतलब इन्होंने ही जीत लिया। ठीक है, जेबुअर ट्यूनिसिया के हैं, इनको हराकर। ठीक है, चलिए अगला हमारा कि साल्वेनी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है, तब पश्चिम बंगाल में। ठीक है, साल्वेनी प्रिंटिंग प्रेस। नेपा नगर कागज उद्योग कहाँ है, मध्य प्रदेश में। बीआरओ जिसकी स्थापना 1960 में हुआ था, किसके अधीन है, रक्षा विभाग के। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ किधर है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, यानी इधर वाले क्षेत्र में ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के। चालू वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी का विकास दर कितना अनुमानित है, अभी हाल ही में 21-22 है दोस्तों, तो 9.2% आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़ने का अनुमान कितना है, 8 से 8.5, रट जाइएगा, 8 से 8.5%। 2021 से 22 में संबंधित क्षेत्रों का मतलब कितना बढ़ा है, तो देखिए कृषि में 3.9, और वही उद्योग में 11.8 और सेवा में 8.2। ठीक है, बढ़ा है। अगले हमारे के 2022-23 में राजकोषीय घाटा कितना है, तो 6.8%, हालांकि चालू वित्तीय वर्ष पर 6.9% आकलन किया गया है। प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं, तो CO+N2, जल गैस CO+H2, इसमें से जल बन जाएगा इसलिए जल गैस, जैसे कि H2O फार्मूला होता है जल का, तो इसी में से H2O निकल जाएगा और कार्बन छट जाएगा। बम चक्रवात कहाँ आया था, तो यूएसए में। ठीक है, यूएसए के पूर्वी तट पर आया था। शाहीन चक्रवात का नामांकन किसने किया था, कतर ने। जावद चक्रवात का नामांकन
सऊदी अरब, यास चक्रवात का ओमान ने, ताउकाते का म्यांमार ने नामांकन किया था, गुलाब का पश्चिम पाकिस्तान। सेहत पहल किस मंत्रालय ने स्टार्ट किया? मोस्ट इंपोर्टेंट, सेहत हम लोग सीधे चले जाएंगे कि ये हमारा स्वास्थ्य विभाग से है, लेकिन गलत है, सेहत पोर्टल रक्षा मंत्रालय ने। अगले की सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड कंसुलेशन टेले इसका फुल फॉर्म है। सेहत का सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंट एंड कंसुलेशन टेले, ठीक है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट कहाँ का है? तेलंगाना। आयुष्मान भारत योजना की स्टार्ट कहाँ से हुआ था? रांची से। 23 सितंबर 2018 को 5 लाख पर व्यक्ति को इसमें स्वास्थ्य सुविधाएं लोन देना था, ठीक है। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना वाराणसी से 64,180 करोड़ इसमें बजट में आवंटित किया गया है, ठीक है। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना वाराणसी से स्टार्ट हुआ। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुआ था? 1 फरवरी 1977 ईस्वी में। अभी हाल ही में 1 फरवरी को 46वां स्थापना दिवस मनाया। वीरेंद्र पठानिया इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी, ठीक है। वहीं विश्व शांति दिवस कल ही मनाया गया था 31 सितंबर को, ठीक है। यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बनी है? तो प्राजक्ता कोहली। मोस्ट इंपोर्टेंट, यूएनडीपी की युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बनी है? तो प्राजक्ता कोहली। रक्षा सोफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन बने हैं? GAV रेड्डी, याद रखिएगा, GAV रेड्डी। हुमायूं का मकबरा किस शैली में है? तो चारबाग शैली में। खजुराहो का मंदिर पंचायत शैली में। देखिए, खजुराहो के मंदिर में जो पश्चिमी द्वार है ना, उसमें कंदरिया महादेव के मंदिर है, पंचायत शैली में है, ठीक है, याद रखना है, कंदरिया महादेव की मंदिर पंचायत शैली में। 39वां विश्व धरोहर कौन सा है? काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसको हम लोग रामप्पा मंदिर भी कहते हैं, तेलंगाना में है। 40वां धौलावीरा बना है, ठीक है, विश्व धरोहर स्थल 40वां धौलावीरा। 14वां अमृत स्थल कौन बना है? तो याद रखिएगा, दुर्गा पूजा को हाल ही में यूनेस्को द्वारा अमूर्त धरोहर में इसको घोषित किया गया है। बिटकॉइन की खोज किसने किया था? संतोषी नाकामोती, यानी सातोशी नाकामोती 2009 में इसकी खोज हुआ था, ठीक है। लीगल करेंसी बिटकॉइन को किसने किया है? अल सल्वाडोर ने। अल सल्वाडोर लीगल, इलीगल पूछे तो चीन ने। प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन बनी थी? तो BS रामा देवी, याद रखिएगा, BS रामा देवी। ग्राफीन नवाचार सेंटर कहाँ खोला गया है? केरल में। अगला है कि ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021-2022 में किसे दिया गया? डेरिल मिशेल को, जो कि न्यूजीलैंड का है। डेरिल मिशेल स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, डेरिल मिशेल। T20 वर्ल्ड कप विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को हराया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021, देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 12 लोगों को दिया गया। हम रिवीजन करते हैं। नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक स्वर्ण पदक विजेता। लवलीना बरगोहन मुक्केबाजी असम की, जिन्होंने कांस्य पदक जीता था ओलंपिक में। रवि कुमार दाहिया, जिन्होंने कुश्ती में रजत पदक जीता। मनप्रीत सिंह हॉकी के कप्तान है मनप्रीत सिंह, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। PR श्रीजेश, ये गोलकीपर है हॉकी के, ठीक है, तो याद रखिएगा इनको भी। अगले है पैरालंपिक से 5। अनिल लेखारा शूटिंग से है, ठीक है, इन्होंने को भी स्वर्ण पदक जीता था। सुमित अंतिल भाला फेंक, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता था। मनीष नरवाल शूटिंग से, इन्होंने भी स्वर्ण। प्रमोद भगत, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता था, बिहार से है। कृष्णा नायर बैडमिंटन से, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता था, ये भी हमारा कहाँ से है? राजस्थान, ठीक है। इसके अलावा 2 है, देखिए, पैरालंपिक से 5 गो, ओलंपिक से 5 गो। इसके अलावा महिलाओं में एक है मिताली राज क्रिकेट से, और एक सुनील छेत्री फुटबॉल से। मिताली राज सुनील छेत्री। किस राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है? तो राजस्थान में। दूसरे नंबर पर बिहार है। भगवती समिति किससे है? बेरोजगारी से, भगवती समिति। सी रंगराजन समिति, M तेंदुलकर गरीबी से। क्रिकेट कीटों का अध्ययन को एंटीमोलॉजी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत का स्थान 142वां रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ने जारी किया। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान 85, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया, जो कि जर्मनी का है, 85। रैम्प प्रोग्राम कार्यक्रम किससे है? MSME से संबंधित है। 6,000 करोड़ इस पे आवंटित किया गया है बजट में, और नारायण राय ने इसके अध्यक्ष है MSME का। अगला है कि PM डिवाइन योजना उत्तर पूर्वी क्षेत्र को विकास के लिए इसको शुरुआत हुआ है। प्रोजेक्ट 75, इसमें 6 पनडुब्बी है दोस्तों। INS कलवरी, खांदेरी, करंज।
बेला वागीर वाक्सीर। हमने एक बार आपको बताया होगा कि देखिए ये हमारा 3 गो मतलब सौंप दिया गया है, चौथा भी सौंप दिया गया है, पांचवा भी सौंपा गया है, ठीक है। एक मच गया है वागसीर, यानी वेला वागीर वाक्सीर दोनों व से है और छोटा से 12 में आ रहा है नीचे, ठीक है। यूरोपियन संघ का नया अध्यक्ष कौन बना है? तब फ्रांस। यूरोपीय संघ का नया अध्यक्ष फ्रांस बना है 6 महीने के लिए। यूरोपीय संघ में 27 देश है। देखिए दोस्तों, आगे का करंट हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।